शेपिंग एक खासा इंटरेस्टिंग टेक्निक है, तो इसको फिर देखते चलते हैं। जब हम कोई नया या पेचीदा बिहेवियर सिखाना चाहें तो शेपिंग बाय सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का मेथड यूज़ करना यूज़फुल होता है। इसमें आप कोई भी ऐसी रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स करते हैं जो कि कामयाबी से और सक्सेसिवली यानी मरहलावार करीब पहुंचती जाती है फाइनल जिस रिस्पॉन्स को आप सिखाना चाह रहे हैं, और फिर आपकी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स के साथ मैच कर जाती है एंड में। पिजन अगर जब आप चेम्बर में डालते हैं वो ट्रेन हो चुका है कि उसने एक चेम्बर के अंदर जो एक अपर्चर है, होल है, उसमें से खाना है, ये तो उसको पता है, तो खाना मिलने का तो ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है। लेकिन अब जब आप उसमें डालते हैं उसको ये नहीं पता कि अब मुझे खाना ऐसे नहीं मिलेगा, मैं पैक करूंगा तो मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे कबूतर को? जाओ जाके लाइट के ऊपर चोंच मारो। आप शेपिंग करेंगे, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी चोंच मार सकता है, वो घूम भी सकता है, वो अपनी चोंच अपने परों में भी डाल सकता है। तो हम उसको सक्सेसिवली रीइंफोर्स करते जाते हैं। जब वो बैठ जाता है उसे कुछ नहीं देते, वो ज़रा सा भी हिलता है उसको खाना दे दिया। लाइट की तरफ देखता है चोंच उठा के तो खाना दे दिया। फिर वो करीब जाता है लाइट के तो खाना दे दिया। वो अपनी गर्दन ऊंची करके उसके अंदर चोंच करीब पहुंचाता है तो खाना दे दिया। ईच स्टेप इज रीइंफोर्स्ड। लेकिन जब वो अगले स्टेप पे पहुंच जाता है तो फिर हम पिछली किसी हरकत रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स नहीं करते, क्योंकि अब वो फिर पीछे चला जाएगा। वो सोचेगा इस पे भी मिल जाती है। हम उसको करीब लेकर जा रहे हैं। इंसान भी जानवरों को कितने धोखे देते हैं। जब वो पैक कर देता है तो फिर उसको रिवॉर्ड मिल जाती है, और आइंदा से सिर्फ चोंच मारने पे ही खाना मिलेगा और किसी चीज़ पे नहीं मिलेगा। और जब ये शेपिंग हो जाती है तो आप डालते ही हैं स्किनर बॉक्स में, तो वो जाकर धड़ाधड़ पैक्स करना शुरू कर देता है। इसमें प्रॉम्प्ट्स भी यूज़ होते हैं। प्रॉम्प्ट्स वो इवेंट्स हैं जिसके ज़रिए रिस्पॉन्स को इनिशिएट किया जा सकता है, और ये रिस्पॉन्स को अलाउ करते हैं कि वो हो और आप उसे रीइंफोर्स कर सकें। तो प्रॉम्प्ट दी जा सकती है। इसकी एग्जांपल है, आप फिज़िकल गाइडेंस करें, इंस्ट्रक्शन दें, पॉइंट करें कि देखो ऐसे कर लोगे, विजुअल क्यूज़ कर दें कि ये आएगा उसके बाद आपने दबाना है, या मॉडलिंग खुद करके दिखाएं। तो ये तरीके जब बच्चों को हम शेपिंग कर रहे होते हैं, पहली दफ़ा आप उन्हें ये कहते हैं कि तस्मे बांधने आओ बैठो, ये देखो मैंने बांधे हैं, ये मॉडलिंग है। आप उसके दोनों हाथों में तस्मे पकड़ा के क्रॉस ओवर करते हैं, कहते हैं अब इसे खींचो, तो ये आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फिर आप हाथ पकड़ के कोई चीज़ कराते हैं, फिजिकल गाइडेंस है। पहली दफ़ा बच्चे को लिखना सिखाया हो तो आपको याद आ जाएगा कि हम कितने प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर हम विजुअल क्यूज़ भी यूज़ करते हैं। फेडिंग ये होता है कि आप प्रॉम्प्ट फिर हटाते जाएं। अब आपने नहीं कुछ बताना, और कम से कम प्रॉम्प्ट दें, और लोअर लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे दें। यानी पहले आप पूरा हाथ पकड़ के बंधवा रहे थे, अब आप हाथ में तस्मे पकड़ा दें, और अगर वो कहीं ना सही कर सके तो फिर हल्का सा प्रॉम्प्ट करें। और प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं नेचुरली अकरिंग क्यूज़ की तरह। यानी वो प्रॉम्प्ट ऐसे लगे जैसे कि खुद ब खुद कोई क्यूज़ जो है वो नेचुरली हो रहे हैं। अगर फेडिंग आप बहुत जल्दी करेंगे, यानी प्रॉम्प्ट्स को बहुत जल्दी छोड़ देंगे, तो फिर उसकी रिस्पॉन्डिंग जो है वो ड्रॉप कर जाएगी। तो मुनासिब मौके पे फेडिंग करनी है। ये जो खातून है, इसको एक मंकी असिस्ट करता है, जिसको ऑपरेंटली शेप किया गया है ऐसी टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे वो उसके लिए खाना लेके आता है या पानी लेकर आता है, या उसकी कोई चीज़ गिर जाती है तो, या दूर पड़ी होती है तो उठाकर उसे पकड़ाता है। वो लाइट ऑन और ऑफ भी कर सकता है। तो उसको शेपिंग के ज़रिए ट्रेन किया गया। एकदम से उसने जाके लाइट ऑफ करनी नहीं सीख ली, उसको रीइंफोर्स किया गया हर स्टेप पे। जब उसने ऑन कर ली तो उसको खाना दिया गया, अब उसको वो बिहेवियर वो लर्न कर चुका है। एक यूनिवर्सिटी पोल वॉल्टर है, वो जो एक बड़े से पोल को ज़मीन में गाड़ कर उसके ऊपर से उछलते हैं। तो उसको अपना बाजू इतना सफिशेंटली नहीं वो कर पाता था इतनी लेंथ पे कि जिसमें वो पोल को गाड़ कर मुनासिब हाइट पे उछल सके। तो उसको शेपिंग के ज़रिए सिखाया गया। वो रिसर्चर्स के पास आया और उन्होंने उसको ये पहले जितना उसका पॉइंट था को एक्सटेंड करता था, उसको एक बीम रीइंफोर्स करती थी, फिर उसको उन्होंने बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, और फाइनली वो उसके जो डिज़ायर्ड लेंथ थी वहाँ तक शेपिंग के ज़रिए हो गया। तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसको शेपिंग के ज़रिए सॉल्व किया गया।
बच्चों को जब कॉम्प्लेक्स मैनर्स सिखाने हो कि इस ख़ास मौके पे इस तरह से बिहेव करना है, तो वो शेपिंग के ज़रिए सिखाया जा सकता है, जिसमें आप गाइडेड इंस्ट्रक्शन मॉडलिंग करके उन्हें दिखाएं। तो जो सिखाना हो वो कह देने से नहीं, करके दिखाने से भी सिखाना बेहतर होता है कुछ बिहेवियर्स के लिए जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हों या पेचीदा हों। छोटे बच्चों को जो ख़ासतौर पे स्पेशल चिल्ड्रन या ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनको कम्युनिकेशन का एक डिसऑर्डर होता है, तो उनको बिहेवियर एक प्रॉक्सीमेट करना सिखाया जाता है। वो बैठ जाते हैं, वो आपकी तरफ ही देखते हैं तो आप उन्हें रीइंफोर्स करते हैं। फिर वो हाथ बढ़ा के पेंसिल की तरफ जाते हैं तो आप रीइंफोर्स करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर करना सीख लेते हैं कि उन्होंने अपनी कॉपी उठानी है या उन्होंने अपने खाने को अपने हाथ से खाना है। चमचे से खाना खाना सिखाना, स्पेशली समटाइम्स पीपल हु हैव अ प्रॉब्लम ऑफ मोबिलिटी, तो वो शेपिंग के ज़रिए होता है। स्पीच थेरेपी में शेपिंग काफ़ी इस्तेमाल होती है। पहले साउंड निकालना, फिर उस साउंड से कोई बढ़ाना और फिर आवाज़ को अल्फाज में बदलना, ये जो है ये शेपिंग ही के ज़रिए कई दफ़ा सिखाया जाता है। ये है अलर्ट डॉग फॉर डायबिटीज़। ये अब यूज़ हो रहे हैं उन बच्चों के लिए या यंग लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है, जिन्हें बेसिकली शुगर उनकी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। उनके लिए एक अलर्ट डॉग है जिन्हें शेपिंग के ज़रिए सिखाया जाता है। जैसे ब्लाइंड लोगों को जो असिस्ट करते हैं, नाबीना लोगों को उनके डॉग्स को सिखाया जाता है। तो जब शुगर लो हो तो वो आकर अपने मालिक को, और अगर मालिक बच्चा है जिसकी शुगर लो हुई है, तो वो उस बच्चे के कोई केयर टेकर वालदैन को जाकर खींचता है कि चलें उसकी शुगर लो हो गई है। तो ये उनको शेपिंग के ज़रिए ट्रेन किया गया है। तो ये एक यूज़फुल टेक्निक है जो कि अप्लाई हो रही है आम जिंदगी के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए।